हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं एफ बी एड्स कोर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आपका स्वागत है इस फ्री फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स में। ये इंडिया का सबसे बिगिनर फ्रेंडली और कंप्लीट एफ बी एड्स कोर्स होने वाला है जिसमें आप ज़ीरो से एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो तो आपको डोमेन, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ट्रैकिंग कुछ पता नहीं होगा, या पता भी होगा कोई नहीं, पता है तो भी देख लो, शायद कुछ एक रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो कोई नहीं, फिर अगले लेक्चर का वेट करना। तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ फेसबुक एड्स तक मैं लिमिटेड नहीं रखूँगा, पूरा सिस्टम सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, डोमेन की। डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं भी करना चाहते कोई नहीं, एफ बी एड सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को समझना ही चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको सिंपल और सीधे तरीके से बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस का फाउंडेशन क्या होता है। अगर आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली करना भी चाहेंगे तो अपना सेटअप खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है। देखो, डोमेन एक तरह का आपका ऑनलाइन एड्रेस होता है। जैसे घर का एक एड्रेस होता है ना, जिसमें लोग आके आपको ढूंढ सकते हैं, वैसे ही डोमेन एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। तो जो लोग इंटरनेट पर टाइप करके आप तक पहुंचना चाहते हैं वो उस डोमेन से पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन, जैसे मान लो ऑफलाइन आप तक किसी को पहुंचना है तो वो आपके घर का एड्रेस पता लगाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही ऑनलाइन किसी को आप तक पहुंचना है तो आपके डोमेन से आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो डोमेन एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस है। देखो, आप तक पहुंचने का मतलब है कि उसको आपकी वेबसाइट तक जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाने का मतलब उसका उसके पास आपका डोमेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे HDFCbank.com, अगर HDFC बैंक की वेबसाइट पे जाना है तो HDFCbank.com, ये एक डोमेन हो गया, है ना। जैसे मेरी वेबसाइट है बहुत सिंपल है .com, मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको डोमेन होना चाहिए बहुत सिंपल है .com, आप पहुँचोगे मेरी वेबसाइट पे, वही डोमेन है। जैसे अब मैं और पॉपुलर डोमेन की बात करूँ, Google.com, Facebook.com, बहुत सिंपल है .com जो मेरा है। तो ये आपके प्रॉपर ये डोमेन्स होते हैं जो वेबसाइट पे जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ किसी की वेबसाइट पे कैसे पहुँचोगे। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाना है तो आपको एक डोमेन बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं से भी ले लो, GoDaddy से, नेमचीप से, होस्टिंगर से, गूगल डोमेन जो भी है, कहीं से भी। और अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप सस्ता और अच्छा डोमेन भी ले सकते हो जो नेमचीप या होस्टिंगर से मिल जाता है। ऐसे अब होस्टिंग क्या होता है। डोमेन तो आपने बता दिया कि एक एड्रेस है, पर उस एड्रेस पर, डोमेन तो मैंने बताया कि वो एक एड्रेस है, पर उस एड्रेस पे घर भी तो होना चाहिए, तभी तो कोई रह सकता है, राइट। तो वैसी होस्टिंग एक जगह होती है जहाँ आपकी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर होती हैं। वेबसाइट तक तो पहुँच गए आप, मेरी वेबसाइट तक पहुँच गए बहुत सिंपल डॉट कॉम पे। अब वहाँ पे जो विजिबल हो रहा है वो बेसिकली पीछे कोडिंग से फाइल्स है, वो फाइल्स स्टोर किस में, वो होस्टिंग पे स्टोर्ड है। तो जब कोई आपका डोमेन टाइप करता है तो होस्टिंग सर्वर से आपकी वेबसाइट लोड होती है और दिखाई देती है, वो होस्टिंग से दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहीं पे आपकी सारी फाइल, सारी सब कुछ स्टोर्ड वहीं है, कोडिंग वगैरह सब कुछ। तो वो होस्टिंगर है। तो डोमेन आपने टाइप किया, आप वेबसाइट तक पहुँचे, वेबसाइट पे जो कुछ शो हो रहा है वो इसलिए शो हो रहा है कि पीछे होस्टिंगर आपने लिया हुआ है, होस्टिंग मतलब कि होस्टिंग ली हुई है, स्पेस ली हुई है, इस वजह से वो दिख रहा है। होस्टिंग के बेस्ट ऑप्शंस, चाहे होस्टिंगर, साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट, कहीं से भी ले लो। बिगिनर हो तो होस्टिंगर और ब्लू होस्ट बेस्ट रहेगा। अब वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट आपका ऑनलाइन शॉप हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या बिजनेस फेस हो सकता है। लोग आपकी वेबसाइट आके आपकी सर्विस या प्रोडक्ट देखते हैं। वेबसाइट पे आएंगे तो क्या देखेंगे, सर्विस, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो देखेंगे, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो देखेंगे। ठीक है, तो उसको समझेंगे, अगर आपने वहाँ पे दे रखा है कि बाय ना हो तो बाय करेंगे, कॉल ना हो तो कॉल करेंगे, वहाँ वहीं से एक्शन लेंगे ना। तो आप एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बना सकते हो, या फिर एक सिंपल लैंडिंग पेज बना सकते हो जहाँ पे सिर्फ ऑफर दिखेगा या प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। चाहे वर्डप्रेस से बना लो, वर्डप्रेस इज़ बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग, बिजनेस एंड सर्विस वेबसाइट्स। शॉपिफाई जो आपका ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है। ऐसी कस्टम कोड है, फुल कंट्रोल चाहिए लेकिन कोडिंग आनी चाहिए, उसके लिए ध्यान रखना। तो अगर आपको नॉन टेक्निकल और इजी ऑप्शन चाहिए तो वर्डप्रेस और शॉपिफाई बेस्ट है। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है, अब तक तो आपने डोमेन बता दिया, वेबसाइट बता दिया, होस्टिंग बता दी। लैंडिंग पेज क्या होता है, अभी आप बोल रहे हो कि वेबसाइट नहीं बनाई तो लैंडिंग पेज बना लो, तो लैंडिंग पेज होता क्या है। देखो,
अब ये समझना ज़रूरी है कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज एक चीज़ नहीं है, के लिए उसको एक ही चीज़ समझते हैं। तो वेबसाइट एक पूरा बिजनेस हब है जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट में जाओगे ना, बहुत सिंपल है, मैं भी दिखा भी दूंगा थोड़ी देर बाद, प्रॉपर समझा भी दूंगा। तो वेबसाइट एक पूरा बिजनेस हब है जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। ऐसे लैंडिंग पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है बस, जो एक स्पेसिफिक गोल के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि किसी के लीड कलेक्ट करने, ईमेल और फ़ोन नंबर, मैं ये भी दिखा दूंगा वेबसाइट पे, तो वो लैंडिंग पेज होता है। प्रोडक्ट सेल करना है या वेबिनार रजिस्टर करवाना है, वेबिनार आपने कई सारे रजिस्टर किए होंगे, तो वो लैंडिंग पेज ही खुलता है आपके सामने। उसमें वेबिनार की डिटेल्स होती हैं, बोनसेस डले होते हैं, प्रॉपर वो लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज, जिस पेज पर आप लैंड करके पहुँचे। लैंडिंग पेज बनाने के बेस्ट टूल आपका भी वर्डप्रेस है, एलिमेंटर है, क्लिक फनल्स है, लीड पेजेस है। तो अगर आप फास्ट और इफेक्टिव लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो तो एलिमेंटर या क्लिक फनल बेस्ट है। तो फाइनल समरी अगर दूँ तो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस या फेसबुक ऐड ही स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट की नीड पड़ती है। उसके बाद अगर आपको लैंडिंग पेज पे लेना है तो लैंडिंग पेज की नीड पड़ती है। ऐसे फिर आपकी ट्रैकिंग लगती है, एनालिटिक्स, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे करके फेसबुक ऐड फिर स्टार्ट होती है। तो अभी हमने कुछ बेसिक बातें करी है, तो ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखोगे ये बहुत सिंपल है .com, ये डोमेन हो गया, बहुत सिंपल है .com। जैसे आप पहुँचे मेरी वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे मैंने बताया मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो ये रहे मल्टीपल पेजेस। यहाँ पे मेरी कुछ वीडियोज़ डली हुई हैं, ये रहे मल्टीपल पेजेस आपके। ये रहे, होम है, इस पर क्लिक करोगे तो लैंड करोगे एक और जगह, ठीक है। होम आ गए, होम तो मतलब ये होम पे ही थे, इसलिए यहीं पे हम रिडायरेक्ट हो गए। अबाउट अस आ गया, ये अबाउट अस आ गया। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी लिस्ट। तो ये वेबसाइट होती है प्रॉपर, इसमें सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका लैंडिंग पेज, इसमें सिर्फ एक ही पेज होता है। मैं देखता हूँ लैंडिंग पेज, मैं आपको बस समझाने के लिए समझा देता हूँ, वैसे इसमें तो हमने शायद डाला नहीं है। जैसे आपका ये लैंडिंग पेज में जैसे आपको ईमेल चाहिए, पासवर्ड, मतलब मोटा मोटा समझा रहा हूँ, वैसे ये है नहीं लैंडिंग पेज। प्रॉपर में डिटेल्स रहती है सारी कि आपका ये चीज़ है। जैसे वेबिनार आपने रजिस्टर किया हो, कई बार रजिस्टर किया हो वेबिनार, लोग लेते रहते हैं आजकल, तो 9 रुपीज़ में भी मिल जाते हैं। तो जो पेज खुल के आता है वो लैंडिंग पेज होता है, जहाँ पर आप रजिस्टर करते हो। तो ऐसे करके होता है। तो यही था, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे की बात करेंगे, ठीक है। टाटा, सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो, धमाका मचने वाला है।